हेलो। आज हम जानेंगे वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वी लुकअप की फुल फॉर्म क्या है। वी वी लुकअप है क्या, और वी लुकअप काम कैसे करता है, और वी लुकअप को हम कैसे अपने डेटा पे यूज करके अपना काम को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी का मतलब होता है वर्टिकल, इस टाइप से। ये वर्टिकल है, और ये जो फॉर्मूला है वर्टिकल काम करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ काम करता है। तो वर्टिकल लुकअप, लुकअप मतलब सर्च करना। ये लेफ्ट साइड से आप इसको कोई भी वैल्यू इससे सर्च कर सकते हैं। और तो अब देखिए, हम इसका सबसे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप। ये हमने टाइप किया वी लुकअप, और इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। ये देखिए, इसका सिंटेक्स है, ये सबसे पहले हमको बता रहा है कि जो लुकअप वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू आपको देखनी है, सबसे पहले आप इसको ये बताएंगे। उसके बाद में है हमारा ऑप्शन टेबल एरे। टेबल एरे, आप इसमें आपको अपनी डेटा सेलेक्ट करनी होती है, और उसके बाद में होता है कॉलम नंबर। इसको आप ये बताएंगे कि आपको इस डेटा के बारे में किस कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए, अब इसका मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है लुकअप वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमको देखनी है। जैसे मान के चलो, हमको देखनी है एम्प्लॉय कोड है। देखो, ये डेटा दी हुई है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, और उनका लास्ट नेम है, सैलरी है, एड्रेस है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले मैं एक इसके सिंटेक्स को समझाने के लिए आपको यहाँ एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि हमने जैसे मान के चलो एम्प्लॉय कोड में से कोई भी एक कोड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम फॉर्मूला पे आते हैं, ये हो गया। फिर कॉमा लगा देंगे, सिंटेक्स में कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में है टेबल एरे। टेबल एरे, ये वो एरे नहीं है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है। एरे इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप पूरे टेबल को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए इसमें। तो यहाँ एम्प्लॉय नेम से लेके ऐसे मैं माउस की सहायता से इसको पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा। ये हमारा टेबल सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में देखिए सिंटेक्स क्या कहता है, कॉमा। कॉमा लगा दीजिए। इसके बाद में बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि इस वाली वैल्यू जो आपने इसका एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट किया है, इसके बारे में आपको किस कॉलम के बारे में जानकारी लेनी है। क्या आपको एम्प्लॉय नेम देखना है इससे, या लास्ट नेम देखना है, या इसकी सैलरी देखनी है, या इसका एड्रेस देखना है। तो जैसे हमें देखना है एम्प्लॉय नेम, या फिर हम देखना चाहते हैं एड्रेस। तो देखिए, अगर हमारी सीट यहाँ से सेलेक्ट हुई है तो ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है। तो एड्रेस वाला कॉलम है 5। तो इसको रेंज में हम देंगे 5, कॉमा। और देखिए, यहाँ पे ट्रू वैल्यू के लिए हम 0 प्रेस करेंगे फॉर्मूला के, ताकि हमको एकदम करेक्ट वैल्यू मिल सके। और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, तो जो भी हमने ये सेलेक्ट किया एम्प्लॉय कोड, उसका एड्रेस है ये झाझर। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा झाझर। अब देखिए, ये फॉर्मूला काफ़ी टफ है। तो देखिए, इसको आसान बनाते हैं उस और अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे हमको कॉलम नंबर याद रहे, तो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं। 1 डाला मैंने, और 2 प्रेस किया, और इन दोनों नंबरों को मैंने ड्रैग कर लिया, और माउस की सहायता से इन नंबरों को हम ऐसे करके ड्रैग कर देंगे। और इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए, इस वी लुकअप को हम आसान बनाएंगे। और वी लुकअप, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है जिसकी सहायता से मैं आपको केवल समझाना चाहता हूँ वी लुकअप के बारे में। बाकी वी लुकअप का यूज किया जाता है बहुत बड़े बड़े डेटाओं पे। आप इस एम्प्लॉय कोड से रिलेटेड इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं वी लुकअप से आसानी से। चाहे इनके वो मोबाइल नंबर हो, अकाउंट नंबर हो, या कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। तो देखिए, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम, और इसको फॉर्मूला को आसान बनाते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और लगाया इक्वल, और लिखा वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में लुकअप वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमको देखनी है। अब देखिए, हमने पहले क्या किया था, एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट कर लिया था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड की बजाय हम कोई भी एक यहाँ पे खाली सेल ले लेंगे, ब्लैंक सेल। कॉमा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टेबल एरे, पूरे टेबल को यहाँ से क्लिक दबाते हुए माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो चुका है सेलेक्ट। फिर हम फॉर्मूला पे आएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे,
और उसके बाद में है कॉलम इंडेक्स नंबर। हाँ, अब ये पहला कॉलम से लेके और 8 कॉलम तक इस एम्प्लॉय कोड के बारे में आपको किसकी जानकारी लेनी है। जैसे मान के चलो मैं इनकी सैलरी देखनी है, तो सैलरी वाला कॉलम है 4, 4 पे क्लिक कर देंगे, कॉमा और 0 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसमें ये आ चुका है। अब मैं जिस एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डालूंगा, इस सेल में जिसका भी हम एम्प्लॉय कोड डालेंगे उसका ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा क्या, सैलरी। देखिए मैं डालता हूँ PAC008। देखिए हम एक और दूसरी डेटा पे एक बार इसका यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और देखिए ये हमारे पास में डेटा है और हम इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे यूज किया इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, और लुकअप वैल्यू में किसी भी एक यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखो ये डेटा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, सैलरी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक ब्लैंक सेल लेना होगा, कॉमा, टेबल एरे, पूरे टेबल को 1 से लेके और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। केवल एक बार करना होगा ये हमको, कॉमा लगाएंगे और कॉलम नंबर इसको बताना होगा कि आप एम्प्लॉय कोड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं। क्या उनका अकाउंट नंबर चाहते हैं, या आप उनका मोबाइल नंबर देखना चाहते हैं, या उनका एड्रेस देखना चाहते हैं, या उनकी उन्होंने जो फरवरी में सेल्स की है उसको देखना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा उनका मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वाला कॉलम है 4। या तो आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला नंबर, या D1 लिख सकते हैं, कॉमा लिख लगाएंगे और 0 प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया है तो अभी उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही हम उसमें से कोई भी एम्प्लॉय कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, मोबाइल नंबर की। ये देखिए मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, मोबाइल नंबर वाला। अब मैं जैसे इसमें डालता हूँ MD012, ये किसी का कोड है और इसका मोबाइल नंबर हमको जानना है। ये देखिए ये रहा MD और इसका मोबाइल नंबर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए अब हम बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका मोबाइल नंबर और ये रहा कोड, आप देख सकते हैं। अब जैसे मान के चलो कि ये कोड का यूज हमको अब किसी और का जानना, आपको बताया गया MD008, इसका मोबाइल नंबर जानना। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और देखिए और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो हम फॉर्मूला में थोड़ी सी एडिटिंग की करेंगे। देखिए यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला बार पे और इसको फॉर्मूला को यहाँ से जो कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर की बजाय हम यहाँ पे अब देखो एड्रेस लेते हैं। एड्रेस पे मैंने क्लिक किया और कॉमा लगाया, 0 प्रेस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए इसका एड्रेस आ चुका है इस कोड का। अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए ये कोड है। अब मैं इसमें कोई और कोड डालता हूँ, देखता हूँ। अब जैसे हमें बताया गया MD006, इसका एड्रेस क्या है, तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तुरंत आ जाएगा। अब देखिए एक बार और MD012, ये एड्रेस क्या है, जेबर। तो देखिए फॉर्मूला अपना काम कर रहा है, फॉर्मूला राइट टू लेफ्ट ही काम कर रहा है, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड में नाम एम्प्लॉय कोड दिए हुए हैं, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय नेम है और हमने जानना चाहा है यहाँ से इनका एड्रेस। तो इसने इस वैल्यू की और ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे साथ में ला के दे दी। अब हम चाहें कि मार्च की सेल देखना इस कोड से किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे मान के चलो मैं देखना चाहता हूँ अनुज की, अनुज का कोड ये है और इसकी देखना चाहते हैं मार्च की सेल। अब देखो ये तो डेटा बहुत छोटा है इसलिए हम आसानी से देख पा रहे हैं। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े डेटा होंगे, हजारों में होंगे, तो हमको केवल एक इंफॉर्मेशन से उससे रिलेटेड जितने भी कॉलमों में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो हम बहुत आसानी से वी लुकअप की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए
एक बार और फॉर्मूला का यूज करता हूँ मैं, देखिए इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल ले लिया, कॉमा लगाया, टेबल एरे, पूरे टेबल को 1 से लेके सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया, और कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम कौन सा है हमें देखनी है, फरवरी की सेल या मार्च की सेल, तो मैंने ये फरवरी की सेल 11 कॉलम में है, कॉमा, उसके बाद में 0 और ब्रैकेट क्लोज, ये लग गया फॉर्मूला। और इसके बाद में एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखो हमने ये वाला बॉक्स लिया है फाइंड करने के लिए, जिसकी भी वैल्यू देखनी है हमें, और एंटर किया हमने, और यहाँ पे कोई भी कोड डाल देंगे MD007। अब इसकी केवल इतने सारे इंफॉर्मेशन में से क्या निकल के आएगी, फरवरी की सेल्स, ये देखिए ये रहा 7, और इसको चलते हैं आगे, देखिए ये रही फरवरी की सेल 22,000, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए इस ये रहा, ये कोड रहा, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो वीलुकअप कितनी आसानी से हमें सारी चीज़ें ला के देता है। अब आपसे तुरंत कोई दूसरी एम्प्लॉय कोड बोला जाए, जैसे MD और MD002, तो इसकी जो भी फरवरी की सेल रही होगी वो आपके सामने आ जाएगी एंटर करते ही, ये देखिए ये तो मैंने गलत जगह टाइप किया है, यहाँ पे देखिए MD006 कर देते हैं अबकी बार, देखिए यहाँ पे चेंज हो चुकी है, MD006 को, इसको भी हाईलाइट करते हैं, और इसकी सेल ये रही 21,500, इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं 21,500। जैसे ही हमने कोड चेंज किया, अब हम इसको किसी और कलर से चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और हमने कॉलम सेलेक्ट किया ये वाला, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब हम जैसे इसमें कोड डालेंगे ये, तो वो वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी, ये देखें आ चुकी है, 23,500 हाईलाइटेड है येलो कलर से, इसीलिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वी लुकअप कैसे काम करता है। वी लुकअप हमेशा वी लुकअप की फुल फॉर्म है वर्टिकुलर लुकअप, और वी लुकअप का यूज हमारी जब डेटाएं बहुत बड़ी होती हैं, किसी इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए उसके बहुत सारे कॉलम होते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के बारे में हमको जानकारी चाहिए होती है, तब हम यूज करते हैं वी लुकअप का। तो आप समझ गए होंगे सभी वी लुकअप के बारे में, और मैं एक इसका वी लुकअप का दूसरा पार्ट बनाऊंगा, जिसमें कि हम जानेंगे डबल नेस्टेड वी लुकअप के बारे में, मतलब डबल वी लुकअप का यूज होता है, और वहाँ पे फिर एक तीसरी वीडियो निकालूंगा मैं वी लुकअप के साथ में इफ़ का यूज करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आपने वी लुकअप सीख लिया तो ये मानो जॉब पक्की वी लुकअप पे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप वी लुकअप सीख लेंगे तो जॉब लग जाएगी, कई सारी चीज़ें हम जिसको बोलते हैं एडवांस एक्सेल कोर्स, वो आपको आना चाहिए, और जब आपका एडवांस एक्सेल अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है कंप्यूटर में। तो दोस्तों आज इतना ही, अब हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में वी लुकअप को पार्ट 2 में।